ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले हफ्ते यानी कि 21 से 27 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत तेज़ ग्रह है, बहुत तेज़ भागते हैं। 2.25 से दिन में 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं आमतौर पर। चंद्रमा मन के कारक हैं, जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। किस प्रकार से आने वाले सप्ताह को प्लान आउट करें, क्या अच्छा क्या बुरा हो सकता है संभावितः, इन चीज़ों को जानें। इन सब चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोले मेरी लग्न राशि तुला है तो अलग बनाइए, चंद्र राशि तुला है तो अलग बनाइए। जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत मत हमेशा से है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। वीडियो के अंत में हमेशा की तरह कुछ उपाय अवश्य बताऊंगा। चंद्रमा आपके नवम भाव में रहेंगे यानी कि भाग्य स्थान में। 21 अक्टूबर को शाम के 6 बजे यहाँ पे प्रवेश कर जाएंगे और 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना अपने आप में अच्छा ही होता है, भाग्य की वृद्धि दिखाता है और चौथे घर के स्वामी भी हैं, तो एक कर्म धर्माधिपति योग बन रहा है। जॉब चेंज के योग बन जाते हैं क्योंकि 10वें भाव के स्वामी अपने से 12वें में हैं और ट्रांसफर्स के योग भी यहाँ पे थोड़े बहुत बन जाते हैं। हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपको कोई नया प्रोफाइल, कोई नया काम भी यहाँ पे दिया जाए। भाग्य की वृद्धि होती है तो काम बनते हैं, कामों में पूर्णता आती है और सफलता प्राप्त होती है, तो ये समय अच्छा है। यहाँ से चंद्रमा आपके तीसरे घर को भी देखेंगे यानी कि भाग्य का साथ भी है और साहस का प्रभाव भी है, तो ये सारा ही समय आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इसका लाभ उठाइएगा। चंद्रमा जब नवम भाव में आते हैं तो घर में धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य कराने का एक मौका मिलता है और कोई छोटी मोटी धार्मिक यात्रा या हो सकता है आसपास के किसी मंदिर में भी जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। तो धर्म के लिए, धर्म कार्य के लिए, और क्योंकि कर्म के स्वामी है तो धर्म कर्म दोनों के लिए ही अच्छा है और इसलिए इसको कर्म धर्माधिपति योग भी कहते हैं कि जब भी 10वें भाव का नवम से कुछ योग होता है, नवम के स्वामी का 10वें से कुछ योग होता है, तो ये कर्म धर्माधिपति योग बनता है। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है सब अच्छा है, लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड रहेंगे, तो थोड़ा सा मेंटली अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस यात्रा के योग बन रहे हैं, काम आगे बढ़ेगा। लव लाइफ थोड़ी भ्रम की स्थिति दिख रही है, जो कन्फ्यूजन है दोनों के बीच में उसको क्लियर करने का प्रयास कीजिए। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आप ज़्यादा एफर्ट्स नहीं दे रहे और इसके कारण आगे चलकर दिक्कत आएगी। स्टूडेंट्स ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको अपने सोचने के तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको गले के रोग तंग करेंगे, चेस्ट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, नसों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए कुछ नया काम यहाँ पे आ सकता है। आपके पति या पत्नी की इनकम भी यहाँ पर बढ़ सकती है। 24 अक्टूबर सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें भाव में यानी कि कर्क में और 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें भाग में आना अच्छा ही होता है और क्योंकि अपनी खुद की राशि है ये भी अच्छा है। यहाँ पे मंगल के साथ है जो सप्तमेश और दूसरे घर के स्वामी है। करियर में वृद्धि, करियर में प्रमोशन, आगे बढ़ने के योग मिलेंगे। धन स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं और खुद 10वें घर के स्वामी हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टी का योग, अगर प्रॉपर्टी बेचना आदि चाहते तो उसके लिए भी अच्छा समय है और दोनों मिलकर 10वें घर से चौथे घर को देखेंगे यानी कि प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है। बस यहाँ पे मंगल नीच के हैं, चंद्रमा के साथ हैं। कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा, अनावश्यक ही आप लोगों से भिड़ना शुरू कर देंगे और लोग भी आपको प्रोवोक करेंगे, पोक करेंगे, तो गुस्से से बचिएगा कार्य क्षेत्र में, अन्यथा इसका एक बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। राहु की दृष्टि भी है मंगल पर और चंद्रमा पर, यानी कि भ्रमित भी रहेंगे और गुस्सा या कहिए रिएक्शंस आपके ना बहुत उग्रता के साथ निकल सकते हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि शांत रहिएगा, स्टेबिलिटी पर काम करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, लेकिन बस एक ही प्रॉब्लम है कि
आप कुछ नया ट्राई नहीं कर रहे। अगर कुछ बदलना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। बिजनेस लॉसेस हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ कंपैरिजंस मत कीजिएगा, वो ये कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे, वो ये कर रहे हैं हम ये नहीं कर रहे। ये बातें अगर आ गई तो दिक्कत बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन, आप चीज़ों को बहुत ठीक कर सकते हैं लेकिन प्रयत्न नहीं हो रहे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, गुस्सा बहुत दिख रहा है। एग्जाम है तो अच्छा है लेकिन गुस्सा बहुत दिख रहा है। सेहत के अनुसार कफ रोग, हृदय संबंधित रोग, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है। जॉब चेंज का योग बहुत अच्छा बन रहा है। बस गलतियां बहुत हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में गुस्से के कारण और अष्टम भाव के स्ट्रांग होने के कारण। इसलिए गलतियां अगर यहाँ पे हुई ना तो बड़े स्तर पर हो सकती है, तो थोड़ा सा एकाग्रता पर ध्यान आपको देना पड़ेगा। 26 अक्टूबर सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें भाव में यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। गुरु से केंद्र में है तो बना गजकेसरी योग, तो इसका अच्छा ही प्रभाव मिलेगा। गुरु तीसरे घर और छठे घर के स्वामी है, उपचय भाव के स्वामी है, तो एक प्रकार से गजकेसरी योग में चंद्रमा को सपोर्ट करते हैं, तो काम आपके आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा खुद उपचय भाव में काम त्रिकोण में लाभ के स्थान में बैठे हैं, ये और भी अच्छा है। 10वें घर का स्वामी जब भी लाभ स्थान में जाता है यानी कि कर्मों में सफलता मिलती है, क्योंकि लाभ स्थान सफलता का है, लाभ स्थान प्राप्ति का है, लाभ स्थान वृद्धि का है, लाभ स्थान कहीं ना कहीं आपकी इच्छाओं की पूर्ति का है। तो कर्म के स्वामी ही जब लाभ स्थान में जाएंगे तो कर्मों में विशेष सफलता आपको मिल सकती है। तो हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। आपके योग कारक ग्रह की दृष्टि भी है चंद्रमा पर, और चंद्रमा 10वें घर के स्वामी है। करियर हो या पर्सनल जीवन हो, जो भी कार्य अटक रहे थे उनको गति प्रदान होगी, नए मौके मिलेंगे, नए ऑप्शंस खुलेंगे, नई संभावनाएं खुलेंगी, नए प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ने के आपको बहुत अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन चंद्रमा, शनि, विष दोष, तो विष दोष तो है ही। अब ठीक है, शनि आपके योग कारक हैं, लाभ स्थान को देख रहे हैं, पंचम में बैठे हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं कि ग्रह हमेशा कोई अच्छा या बुरा ही, या केवल अच्छा या केवल बुरा प्रभाव नहीं देते, अच्छे के साथ बुरा देते हैं। तो यहाँ पर विष दोष है, 11वें घर में चंद्रमा है। कभी कभी आपकी जो इच्छाएं हैं वो आपको गलत डायरेक्शन में लेके जा सकती है, और थोड़ा बहुत डिसकंटेंटमेंट रहेगा। आपके पास सब कुछ होते हुए भी ना आपको ये लगेगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो इस पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली, आप थोड़ा सा पर्सनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, और इस पर ध्यान दीजिए क्योंकि फिर लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेंगे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब ठीक है, बस थोड़ा सा अपने काम करने के तरीके में प्रोफेशनलिज्म लाना पड़ेगा। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, पैसा आएगा, बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, क्रिएटिविटी लाइए, ऐसा लगा चीज़ें बहुत बोरिंगनेस की तरफ जा रही हैं। वैवाहिक जीवन, समय दीजिए एक दूसरे को, एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, बातचीत कीजिए। ऐसा दिख रहा है कि बातचीत बंद ही हो गई है, कम हो गई, या फिर मीनिंगलेस हो गई है। होता है कभी कभी शादी के शुरुआती 1-2 साल तो बहुत पैशनेट होता है, फिर चीज़ें बोरिंग होना शुरू हो जाती हैं। फिर ऐसा कई बार होता है, लोग पार्टनर्स एक दूसरे से बात भी नहीं करते। यहाँ पे वही चीज़ दिख रही है। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा सा अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। सेहत के अनुसार जोड़ों का दर्द, रक्त विकार और पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 11वां घर बली है, तो बता रहा है कि आपको आपकी कोई इच्छा की पूर्ति हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकती है। उपाय के स्वरूप में आपको लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है, दुर्गा चालीसा का एक बार पाठ करके दोनों माताओं को लड्डुओं का भोग लगाना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।